जीवों को एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का चरित्र, भगवान की चर्चा, एक एक अक्षर जो प्रकट होता है महापातक जो होते हैं, उन महापातकों से जीवों को उबार देता है। नाश, महापातकों का नाश करने वाला भगवान का चरित्र है। इसलिए सदैव भगवान के चरित्र का आश्रय लेते रहना चाहिए। कुछ लोगों की इच्छा थी कि मांडव्य महर्षि की कथा होवे, तो आज जो है मांडव्य महर्षि, आज जिसको अलवर कहते हैं, उसी से थोड़ी दूर पर जहाँ भर्तृहरि जी तपस्या किए हैं, उसके बीच में मांडव्य महर्षि का आश्रम पड़ता है। वहीं वो आज भी वहाँ बगल में ही सो जाओ, वहीं बगल में एक जहाँ उनका आश्रम है, उसी आश्रम में ही दो कुंड छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं। बगल में ही ठंडा जल है और एक बगल में ही गर्म जल है। दोनों अगल बगल में ठंडा गर्म दोनों जल। इतना गर्म है कि जितने में आदमी आराम से नहा सके, और दोनों एक साथ है। महापुरुषों का तपस्या का फल है वो। तो मांडव्य महर्षि वहीं रह करके तपस्या करते थे। वहाँ के जो राजा थे, राजा के यहाँ चोरी हो गई। जब चोरी भई तो राजा को पता चला प्रातःकाल। सैनिकों को छोड़ दिया, गुप्तचरों को छोड़ा, सैनिकों को छोड़ा कि जाओ पता लगाओ कौन चोरी किया है। सैनिक लोग अपना खोजते 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 उन चोरों का पीछा करते करते चले आ रहे थे। तो चोरों ने सोचा कि अब हम पकड़ा जाएंगे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने क्या किया, मांडव्य महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। मांडव्य महर्षि के आश्रम में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा अब क्या करें। तो जो चुराए थे संपत्ति राजा के यहाँ से, वो सारा धन संपत्ति सब ले जा करके मांडव्य महर्षि की कुटिया में छुपा दिए। सोचे कि सैनिक लोग आएंगे और ये ऋषि हैं, ऋषि के यहाँ तो कोई, भाई ऋषि तो सर्वतः इन सब राज आज्ञा और राज दंड से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। उनके ऊपर कोई राजा का अधिकार नहीं होता है। तो वो मांडव्य महर्षि के कुटिया में छुपा करके और वो सब छुप गए, जो चोर लोग थे। सैनिक लोग आए खोजते खोजते, जैसे गुप्तचरों ने बताया था, जो रास्ता उनको बताया था, इसी रास्ते से चोर लोग गए। खोजते खोजते आए, मांडव्य महर्षि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखा नहीं। तो सैनिकों ने जो है महर्षि के आश्रम में ही जो कुटिया थी, उसी कुटिया में तलाश लेना प्रारंभ कर दिया। महर्षि तो अपना समाधि में बैठे हुए थे। देखा तो जो है उन्हीं की कुटिया में वो सारी संपत्ति राजा के यहाँ से जो चुराई गई थी वो सब रखी थी। सैनिकों ने कहा लगता है चोर यही है। तो मांडव्य महर्षि जो तपस्या में बैठे हुए थे, तपस्या में बैठे हुए महर्षि को जा करके सैनिकों ने पकड़ लिया। और पकड़ करके अब चोर के साथ जो व्यवहार किया जाता है महर्षि को, ना ऊट पटांग बोलना, जो कुछ करते करते ले करके पहुंच गए राजा के सामने। राजा के सामने पहुंचे तो राजा ने पूछा चोर कौन है? तो बोले यही चोर है। बोले ये तो महात्मा लग रहे हैं। बोले नहीं महाराज, सारा सामान जो है चोरी का इन्हीं के यहाँ मिला है। तो बोले अच्छा, ऐसा करो, ये चोर है तो उनको, चोर को सूली पर चढ़ा दो। जब सीधे जनता के यहाँ प्रजा में चोरी करे
और उससे ज़्यादा चोर ढीठ हो जावे तो वो जा करके सीधे राजे के यहाँ चोरी कर लेवे, जिसके यहाँ इतनी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। तो ऐसे चोर को सूली पर चढ़ा दो। सूली होती क्या है, जैसे पतला लंबा पेड़ होता है ना, ऐसे पतला लंबा एक पेड़ देखें और उसका अगला भाग ऊपर वाला, और सब डाली वाले तो काट दें, ऊपर वाला भाग जैसे बच्चे पेंसिल बनाते हैं ना, रगड़ करके ऊपर का भाग नुकीला एकदम, वैसे वो अगला भाग पेड़ का कर देते। और जिसको सूली पर चढ़ाना होता और 4 सैनिक एक हाथ पकड़ता और एक दूसरा हाथ पकड़ता, और ऐसे एक पांव, ऐसे 4 सैनिक पकड़ करके उसको ऐसे ऐसे झुलाते और झुला करके और उठा करके जोर से फेंकते। उनका सबका निशाना ऐसा था, ऐसा फेंकते कि वो जा करके वो जो नुकीला भाग पेड़ का रहता है वो पेट में ही धंस जाए। उसी को बोलते हैं सूली पर चढ़ाना। अब वो सूली पर चढ़े तो अब पेट में जब नुकीला भाग घुसेगा तो अब शरीर में भी इतनी अतड़िया होती, इतनी नसें होती हैं कि वो नुकीला भाग गिरने पर भी वो जो नुकीला भाग रहता है वो धंस तो जाता है पेट में, लेकिन पूरा नहीं धंसता। अब उसमें जब कष्ट होता है उस मनुष्य को तो थोड़ा बहुत वो कसर मसर इधर उधर करता है। जैसे इधर उधर कसर मसर करेगा वो धीरे धीरे और चुभता चला जाएगा, और चुभता चला जाएगा, और चुभता, तनिक भी इधर से उधर डोला नहीं कि और चुभता जाएगा। और छेद है तो रक्त की धारा उसी हिसाब से वो बहती रहती है। तो धीरे धीरे बहुत कष्ट से मृत्यु जो होती है सूली पर चढ़ाने वाले व्यक्ति की, उसकी मृत्यु बहुत कष्ट से होती है। किसी की 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, ऐसे ऐसे करते करते, खाना पानी तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो उसी में, और शरीर का रक्त पूरा बहता चला जाता है, तो धीरे धीरे करके मर जाता है आदमी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिसकी जैसी। तो भैया अब मांडव्य महर्षि को ले गए और वैसे जो है सूली पर चढ़ा दिए। सूली पर चढ़ा दिए तो पर वो कुछ बोले नहीं मांडव्य महर्षि। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन जब बीत गया तो लोगों ने देखा महाराज इस सूली पर चढ़ा, जिसको चढ़ाया है वो मर नहीं रहा है, ये तो साधु महात्मा सरीखे दिख रहा है। अब चर्चा पहुंची राजा के दरबार में। राजा के सैनिक, मंत्री और जो लोग थे सबने कहा महाराज जिसको सूली पर चढ़ाया गया था वो अभी मरा नहीं है। बोले अभी तक नहीं मरा? बोले नहीं, मरना तो बहुत पहले मर जाना चाहिए, इतने दिन तक। बोले महाराज लगता है वो सही में कोई ऋषि है, महात्मा है। अब राजा डर गया, महात्मा है तो अब महात्मा साप दे देंगे तो भाई आदमी लठ से मारे, डंडा से मारे, गोली से मारे या हथियार से मारे तो कितने को मारेगा? मारते मारते समय भी लगता है। पर ऋषि महर्षि लोग हाथ में जल केवल ले लें और एक बार पूरे खानदान को या पूरे राज्य को कहें भस्म हो जा तो एक ही बार में एक व्यक्ति से लेकर के पूरे राज्य और प्रजा सहित सब नष्ट हो सकता है केवल एक वाणी के प्रकट होने पर। तो राजा डर गया। अब अपने मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, जो कुल पुरोहित थे सबके साथ पहुंचा और मांडव्य महर्षि को सूली पर से उतरवाया और हाथ गोड़ जोड़ रहा था तो मांडव्य महर्षि ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। राजा ने क्या किया क्या नहीं किया, राजा की तरफ देखा नहीं और सीधे वहां से यमलोक पहुंच गए, यमराज के यहाँ। सीधे यमराज के यहाँ पहुंच गए। अब यमराज को सूचना मिली कि कोई ऋषि आ रहे हैं। तो भैया यमराज हो चाहे जो हो, ऋषियों से सबको डर। तो यमराज उठे अपने सिंहासन से, दौड़ के गए, चरणों को पकड़ लिए, आइए महाराज पधारिए, बैठिए, आपका स्वागत है। बोले स्वागत और सत्कार तो बाद में देखा जाएगा, पहले ये बताओ तुम तो संयमनीपुरी के स्वामी हो तो संयम तो जरूर रखते होगे। बोले महाराज बताइए बात क्या है? बोले बताने की बात नहीं है, तुमको बताना है। बोले महाराज क्या बताना है? कि ये जो हमको सूली पर चढ़ाया गया ये किस पाप के परिणाम से?
हमारे जीवन में कौन सा ऐसा पाप हो गया था जिस पाप के कारण से हमको सूली पर चढ़ने का दंड मिला। अब यमराज परेशान हो गए, बोले महाराज ये तो हमको पता नहीं है, ये तो काम चित्रगुप्त का है। चित्रगुप्त सबका लेखा जोखा रखते हैं, कौन किसने क्या पाप किया क्या ताप किया। बोले चित्रगुप्त को बुलाओ। अब चित्रगुप्त आए, हालते कांपते डर के मारे। तो चित्रगुप्त से पूछे कि बताओ किस पाप के कारण हमको जो है सूली पर चढ़ना पड़ा। अब चित्रगुप्त भी अपना पोथी पत्रा निकाले और निकाल करके खोल करके बताए, महाराज आप बचपन में जब छोटे थे तब झाड़ू होती है ना, झाड़ू की जो नोक होती है उस नोक से आपने एक चींटे को छेद दिया था, उसके पेट में चुभा दिया था। उसी के दंड स्वरूप आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। तो मांडव्य महर्षि ने कहा कि बचपन से मतलब नहीं है, उस समय हमारी आयु कितनी थी। तो बोले महाराज यही 4-5 साल रही होगी। 4-5 साल नहीं, 4-5 साल मतलब 4 और 5 में 365 दिन का अंतर होता है। कितना? अब चित्रगुप्त सब गणना करके 5 वर्ष से कम की ही आयु थोड़ा बताए। तो मांडव्य महर्षि ने कहा कि ऐसा है, शास्त्र में निर्णय है कि 5 वर्ष से जो कम आयु के बालक होते हैं, उन 5 वर्ष के कम आयु के बालक का जो भी किया हुआ होता है, चाहे पाप हो चाहे कोई भी उनके द्वारा जो पाप हो जाता है, जीव हत्या हो जाती, कुछ भी होता है, उस दंड के भागी उसके माँ और बाप होते हैं। तो ये दंड जब हमारे माँ बाप को मिलना था तो ये दंड हमको कैसे मिला। अब डर गए यमराज, डर गए यमराज और हालते ने कांपने लगे। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, साप मत दीजिएगा। अब गुस्से में तो थे ही मांडव्य महर्षि। उन्होंने कहा, हाथ में कमंडलू तो था, ये हाथ में जल लिया और जब साप देने लगे तो बोले महाराज साप देना तो किसी नीच घर में पैदा होने के लिए साप मत देना। तो हाथ में जल लिए और जल लेकर के साप दे दिया, जा नीच कुल में प्रकट हो जाओ। अब फिर क्रोध तो शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ, फिर जल लिए तो बोले महाराज साप तो आप दे ही दिए हैं नीच कुल में पैदा होने के लिए, पर महाराज अब दासी पुत्र बनने का साप मत दीजिएगा। तो मांडव्य महर्षि ने फिर जल लिया और जल लेकर के फिर दे दिया, जा दासी पुत्र हो जा। अभी भी क्रोध नहीं शांत हुआ था। तो धर्मराज ने सोचा कि जब मांगे से ही साप मिल रहा है, जो हम कह रहे हैं कि ये मत देना वही दे रहे हैं। तो यमराज ने कहा महाराज आपने नीच कुल में भी पैदा होने का साप दे दिया और दासी पुत्र होने का भी साप दे दिया, महाराज अब हमको राजा होने का साप मत दीजिएगा। तो क्रोध में थे मांडव्य महर्षि, हाथ में जल लिए और जल लेकर के छींटा दे दिए, जा राजा भी। अब 3 साप एक साथ प्रकट हुए। यमराज को 3 साप प्रकट हुए। जब 3 साप प्रकट हुए मांडव्य महर्षि से, तो एक साप से तो जो उस दिन वाल्मीकि की चर्चा हुई, कथा हुई, एक साप से मांडव्य महर्षि के वही यमराज, वही धर्मराज वाल्मीकि के नाम से प्रकट हुए द्वापर में। जो राजसूय यज्ञ में द्रौपदी के द्वारा भोजन कराए जाने पर फिर राजसूय यज्ञ की जो भगवान शंख रखे हुए थे, 5 जन्य शंख, उनके भोजन करने के पश्चात बजी।
दूसरा अवतार विदुर जी महाराज दासी पुत्र हैं। दासी पुत्र के रूप में विदुर जी महाराज प्रकट भये और राजा के रूप में युधिष्ठिर जी महाराज। तो एक ही समय में धर्मराज के तीन अवतार हुए। अब 3 अवतार हुए तो वही जब विदुर जी महाराज आकर के मैत्रेय महर्षि से मिलते हैं तो मांडव्य महर्षि के शाप का स्मरण करते हुए मैत्रेय महर्षि कहते हैं कि विदुर जी महाराज, आपने जो ये प्रश्न किया है ये आपके योग्य प्रश्न है, क्योंकि आप सामान्य जीव नहीं हैं। आप तो मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः, आप तो स्वयं संयमनीपुरी के स्वामी यमराज हैं। और यमराज कोई सामान्य नहीं है, यमराज भगवान के 12 महाभागवतों में यमराज जी का है। तो बलिर्वैयासिकिर वयम, तो 12 महाभागवत जो भगवान के हैं भक्त हैं उनमें यमराज जी भी हैं। तो भगवान के ये भक्त ही हैं विदुर जी महाराज और युधिष्ठिर और वाल्मीकि, सब जो है भगवान के भक्त के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के अपने भिन्न भिन्न आचरण से प्रजा को, हम सबको अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की। तो कहने का तात्पर्य है, मनुष्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस पाप का परिणाम प्रकट होता है। तो देखो, एक कार्य में मनुष्य के द्वारा कार्य होता है, जो करता है उसको ही पाप लगता है। तो एक पाप के या पुण्य के, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, ठीक है, उस पाप और पुण्य के जो भागीदार होते हैं उसमें 5 लोग होते हैं। कर्ता, जो करता है स्वयं, कारयिता, जो कराता है, कर्ता कारयिता, दृष्टा, और जो पाप होते देखता रहता है, उसका विरोध नहीं करता है। नहीं कुछ कर सकते तो वाणी से ही विरोध कर दो, अरे गलत हो रहा है, ऐसा भी अगर नहीं कह पाता है तो उस पाप का भागीदार कर्ता कारयिता, दृष्टा और अनुमोदन करने वाला। कार्य हो रहा है, हाँ हाँ करो करो, ये बहुत बदमाश है, इसको मार कर खत्म करो, ऐसे बोल दिए तो जो पाप करने वाले को फल प्रकट हो रहा है वही प्रकट अनुमोदन करने वाले को भी कर्ता कारयिता, अनुमोदता और 5वां सहायकृत। मान लीजिए जैसे एक कहावत है ना, एक कोई दुष्ट आदमी था तो वो जंगल में एक शाही जीव होता है, तो जानवर होता है शाही, तो उस शाही को मार रहा था लेकर के लाठी डंडा से, पर शाही के कांटे इतने मजबूत होते हैं कि वो मारे तो शाही को कुछ होता नहीं, उसी के जो कांटे होते हैं, जो उसका पंख होता है उसी पर। अब मारने का बहुत प्रयास करे पर वो मरा ही नहीं। तो उधर से एक निकले महात्मा, मारते हुए देखा उसको, तो उन्होंने कहा, शाही मरे मूड़ के मारे हम संतन से कहा परी। ठीक है, शाही पीठ पर पेट पर इधर उधर मारने से नहीं मरता है, शाही को अगर मरना है तो उसके मूड़ पर मारो, खोपड़ी पर मारो, तभी शाही मरता है, उसके अलावा नहीं मरता है। और हम संतन से कहा परी, लो मार रहा था वो। अब ये इतनी सहायता, वो बेचारा बच जाता शाही, अगर नहीं बताता तो हार करके चला जाता व्यक्ति, मारते मारते क्या करता जब नहीं मरता। जब इतना बोल दिया तो मारने वाले ने उठाया, लठ ठोड़ दिया उसकी खोपड़ी पर, चल बसा। तो अब ये सहायता हो गई उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कर्म के 5 भागीदार होते हैं। तो उसमें
जो चुपचाप देखता रहता है किसी गलत काम को होते हुए, ठीक है, खड़ा होकर के देख रहा है, ना तो विरोध कर रहा है और ना उसका अनुमोदन कर रहा है, दोनों बात है। अनुमोदन करने वाले को तो मिल ही रहा है, पर उसका विरोध भी नहीं कर रहा है, खड़े खड़े देख रहा है। मान लो वाणी से भी विरोध नहीं कर सकते हो तो वहां से कम हट जाओ। वो कृत्य होते हुए अपनी आंख से मत देखो, और अगर देखते रह गए तो उस पाप के भागीदार बनना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जो है अपने आचरण को तो सुधारना है, पर और भी व्यवहार सुधारते रहना है, क्योंकि स्वयं ना पाप करे तो दूसरे का किया हुआ पाप भी और भी है। यद स्थान कृतम पापम सूचकस्यापि तद भवेत। कोई दूसरा पाप किया है, ठीक है, और उस पाप को हम 10 लोगों से जा करके बतावें, भैया उसने तो आज ये कर दिया, भैया आज उसने तो ये कर दिया। अब जो पाप वो किया है, जो उसको फल मिलेगा, वही 10 जगह बताने वाले को भी वही पाप प्राप्त होगा। इसलिए ना किसी के पाप पर दृष्टि डालो और ना किसी के पुण्य पर दृष्टि डालो, और ना किसी के पाप पुण्य का वर्णन करो, क्योंकि भैया बात यह है कि भगवत प्राप्ति में पाप जितना बाधक है उतना ही बाधक पुण्य भी है। जब पाप पुण्यम विधूय, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है, तब भगवत धाम की या भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि पाप के द्वारा नरक की प्राप्ति होती है, पुण्य के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब पाप पुण्य रहेगा तो इन दोनों में से एक लोक में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान के भक्त जो होते हैं, जो भागवत होते हैं, कोई भी कार्य पुण्य की दृष्टि से नहीं करते हैं कि ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा। भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा, ये तो भगवान की सेवा है, ये करने से हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, रघुनाथ प्रसन्न होंगे, ऐसी भावना से जो कृत्य किया जाता है उसमें ना पाप होता है ना पुण्य होता है, उससे केवल भगवान की प्रसन्नता होती है। और भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर क्या बाकी है। इसलिए संसार को प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। एकमात्र ठाकुर जी महाराज को प्रसन्न कर लेवें तो बाकी सब अपने आप प्रसन्न हो जाएं। जय पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम जी की कृपा बटोरों दूसरे की, कभी इसकी कृपा, कभी उसकी कृपा, कभी उसकी कृपा के चक्कर में पड़ेंगे तो सारी जिंदगी बीत जाएगी। और राम जी की कृपा प्राप्त हो गई तो किसी की कृपा आप चाहो चाहे न चाहो, सबकी कृपा अपने आप ही होनी है। तो इसलिए एकमात्र ठाकुर जी महाराज का आराधन और एकमात्र ठाकुर जी, इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य हो करके हमारी उपासना करता है उसके योगक्षेम का वहन हम करते हैं। ठाकुर जी महाराज ऐसा करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में अनन्य की जो व्याख्या की है, सो अनन्य जाके असमति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत। जो कुछ भी है सब भगवान का ही स्वरूप है। और सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। अब प्रणमेद अनन्यः, सबका स्वागत सत्कार, सबका सम्मान, सबको प्रणाम करना है। पर भावना ये नहीं रहना चाहिए कि फला आदमी फला पद पर है, हमसे प्रसन्न हो जाएगा। फला आदमी फला कार्य करता है, बड़का सेठ है, हम उसको नमस्कार करेंगे, जय जयकार करेंगे तो प्रसन्न हो जाएगा। इस भावना से नहीं। भावना ये होने चाहिए
सबके अंदर ठाकुर जी महाराज हैं। जिसका भी सम्मान, जिसका भी स्वागत सत्कार, जिसकी भी प्रशंसा हो, उस सब के अंदर ठाकुर जी की भावना रखते हुए ऐसे, चाहे किसी का स्वागत करेंगे, किसी का सत्कार करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, भोजन पानी अन्नदान से लेकर के सब कुछ ठाकुर जी मान करके, भगवान मान करके सेवा करेंगे तो वो भगवत सेवा ही होगी। इसलिए सबके अंदर सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। किसी के अंदर भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्। देखो, भय उसी के अंदर होता है जिसको द्वैत की बुद्धि हो जाती है। द्वैत मतलब भगवान से इतर किसी को देखता है, सब में भगवान की दृष्टि नहीं रहती है। व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति, पुरुष, पशु, पक्षी दिखाई देता रहता है। जब तक ऐसी भावना रहती है, देखिए एक बात और है, थोड़ा समझिए। पंडितः समदर्शिनः जो कहा गया है, भगवान ने गीता में कहा है कि पंडित जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिसके वो विवेक प्राप्त है, पोथी पढ़ने वाला नहीं। पंडित का मतलब है जिसके पास विवेक है, बुद्धिमान है, वो समदर्शी होता है। अब समदर्शी, भगवान ने समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं कहा है, दोनों में अंतर है। लोग आजकल गलत अर्थ लगाते हैं, अरे महाराज सब बराबर हैं। तो 5 वर्ष, 2 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का बालक, 20 वर्ष का बालक, सब बराबर कैसे हो जाएगा? सब बराबर नहीं। हाँ, पर सबको बराबर देख सकते हो। सबके अंदर भगवान है, सबका बराबर सम्मान, कोई छोटा बड़ा नहीं, ये दृष्टि हो सकती है, पर सम व्यवहार नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा गीता में, पंडितः समदर्शिनः, पंडित जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं। पर आज का लोग ये समझता है कि पंडितः समवर्तिनः। आजकल व्यक्ति ये चाहता है कि समवर्ती हो जावे, समवर्ती नहीं हो सकते हैं। 5 वर्ष का बालक 1 रोटी 2 रोटी खाता है, उसका पेट भर जाता है, और जो 20-25 साल का हट्टा कट्टा पहलवान हो गया, उसको 25 रोटी चाहिए, है कि नहीं? अब कहोगे कि भैया हम तो समवर्ती हैं, सबको बराबर, सबके साथ व्यवहार करते हैं। 5 वर्ष वाले को भी 25 रोटी खिलाओ और 25 साल वाले को भी, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे ही समवर्ती और समदर्शी में भेद है। पर आज का बोले महाराज सबके एक ही खून तो है, सब बराबर है। अब मूर्ख को कौन समझावे कि खून में भी पता नहीं कौन कौन भेद होते हैं। आजकल तो विज्ञान साबित कर दिया है कि अनेक प्रकार के। तो कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति समदृष्टि रख सकता है, सब पर समान दृष्टि। समान दृष्टि यही है, सिया राम में सब जग जानी, ये समान दृष्टि है। करो प्रणाम जोर जुग पानी, किसी में कोई भेद नहीं है। सबको ठाकुर जी का स्वरूप ही मान करके सबका बराबर सम्मान करना। पर व्यवहार तो जैसा संसार का व्यवहार है, छोटे बड़े का व्यवहार तो चलेगा ही, पर सबके अंतर हृदय में हमारे ठाकुर जी ही विराज रहे हैं, ये भावना बनी रहेगी तो फिर किसी प्रकार का कोई अपचार नहीं लगने वाला इस संसार में रहते ही। तो इसलिए ऐसे ही जीवन का व्यवहार बना लेना चाहिए, तो ठाकुर जी महाराज की जल्दी कृपा हो जाएगी। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदाराज की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीता।